हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है नर्सिंग अड्डा 24/7 में। कैसे हो बच्चों। देखो भाई, SGPGI का फॉर्म आ चुका है जिसकी डेट 18 से 18 तारीख तक है। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है कि फॉर्म फिल कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको प्रोसीजर बताऊंगी, पूरा का पूरा प्रोसेस करेंगे हम, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए फॉर्म फिल करने में। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा, सबसे पहले आप अप्लाई कहाँ करेंगे वो देख लीजिए। जैसे ही आप SGPGI की साइट पे जाएंगे, ऐसी आपकी साइट ओपन होगी। यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट आएगा और करंट ओपनिंग्स में आप चले जाएंगे। तो जैसे ही करंट ओपनिंग्स में जाएंगे आप, तो यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट दी गई हैं। ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट दी गई हैं। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट जो है डाउनलोड करनी है, आप एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर आते हैं नहीं आते हैं। जैसे कि इन्होंने GNM विद एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन BSc के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ठीक है, या फिर एज 18 to 40 ईयर्स इसमें मांगी गई है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट। अब आपको अप्लाई करना है तो आप क्लिक करेंगे भाई अप्लाई ऑनलाइन में, तो आपकी ये वाली साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये साइट आपकी ओपन हो जाएगी। देखो जो डेट है इसकी, जो इसकी डेट है 18 जून है और 18 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो मैं पहले भी आपको बहुत बार बोलती हूँ कि एंड डेट का इंतजार मत किया करो, अपना फॉर्म टाइम पे फिल कर दिया करो। इसलिए हम सबसे पहले आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर न्यू यूज़र। अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं इसके अंदर तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप पहले भी भैया रजिस्टर कर चुके हैं, आपको लॉगिन करना है, तो आप नीचे वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है देखो क्लिक हियर न्यू रजिस्टर करोगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखो ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि रजिस्ट्रेशन में भैया यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपकी मेल आईडी में आएगा। देखो बच्चों मैं बता देती हूँ, अगर मेल आईडी में आपको मेन पेज पे नहीं शो हो रहा तो आपके स्पैम में हो सकता है, तो अपने स्पैम में चेक कर लेना और उसको सेव करके रख लेना, वरना वो बाद में अगर डिस्प्लेस हो गया तो फिर आपको दिक्कत होगी बार बार लॉगिन करने में। ठीक है, अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे आएगा, मोबाइल नंबर पे भी आ सकता है। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपको, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो सब फिल करने हैं, जैसे एज प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें। देखो एज प्रूफ 10th का सर्टिफिकेट ही मान लेते हैं ये लोग। ठीक है, फीस सबमिट करोगे और जो भी प्रिंट आउट होगा उसको सेव करके अपने पास रख लेना। ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेना अच्छे से, जो कि हमने पहले भी आपको बहुत सारी वीडियोस में बता दिया, उसमें जो मेन पॉइंट है ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये पेज ओपन होगा, तो आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम भाई नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपना नाम, मिडल नेम और लास्ट नेम। जो लास्ट नेम नहीं लगाते वो खाली इतने पे ही छोड़ दे। ठीक है, अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम डाल दो यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ आ गई आपकी, यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया। उसके बाद उसको कंफर्म करना है, उसी मोबाइल नंबर को यहाँ दोबारा डालना, अपनी ईमेल आईडी 2 बार डालनी है। ठीक है, उसके बाद आएगा भाई आपका जनरेट OTP। जनरेट OTP से पहले आपका ये कैप्चा करके आता है, उसी में जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक जनरेट OTP करके आएगा, आपका कैप्चा डालना। तो आपका OTP जो है, देखो बहुत सारे लोगों को OTP नहीं आ रहा है। जो OTP है मैं आपको बता देती हूँ, स्पैम में भी आ सकता है, तो अपना स्पैम चेक करना बिल्कुल मत भूलना। क्योंकि जब मैंने भी इसके लिए अप्लाई किया था, जब मैंने इसका आपके लिए मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था देखने के लिए कि बच्चों को कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है, तो उसमें मेरा जो OTP था वो स्पैम में आया था। तो आप भी अपना ईमेल आईडी में चेक करना कि स्पैम में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अपना कैप्चा करोगे तो इसमें रीवेरीफाई का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको अपना PPT से दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो ये सब इन्फॉर्मेशन हमने डाल ली थी। ठीक है, जैसे आपकी एज है ये सब अपने आप आ जाएगी, बस आपको अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालनी है। ठीक है, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, यहाँ पे आप अपना OTP डालेंगे, तो यहाँ पे वैलिडेट करना नहीं भूलना। ठीक है, वैलिडेट नहीं करोगे तो फॉर्म आगे ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वैलिडेट कर देना, यहाँ पे अपना कैप्चा करना, यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन आएगा, इसको आई एग्री कर देना। ठीक है, यहाँ पे आई एग्री कर देना, क्लिक कर देना, इस पर टिक कर देना। ठीक है, फिर रीवेरीफाई पे आपको क्लिक करना है और रीवेरीफाई के बाद ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, KGMU में भी ऐसा सेम सही कुछ पेज था, उसमें भी यही था। ठीक है, उसमें पोस्ट अप्लाइड बाय नर्सिंग ऑफिसर, आपका नाम चेक कर लो, लास्ट नेम भरा है तो वो कर लो,
फादर्स नेम चेक कर लो, मदर्स नेम चेक कर लो, डेट ऑफ बर्थ ठीक है नहीं, मोबाइल ईमेल आईडी। खैर मोबाइल और ईमेल आईडी तो पहले ही चेक हो जाएगी जब आपका उस पर OTP आ जाएगा, बट फिर भी एक बार चेक कर लेना, क्योंकि बाद में भी ये सारी अपडेट आपके फ़ोन पे और ईमेल आईडी पे ही आती है। और जो है सब पे टिक 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 कर देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई आपका अब एप्लीकेंट डिटेल्स। जब एक बार आपने लॉगिन रजिस्टर्ड कर लिया, रजिस्टर्ड करने के बाद आप लॉगिन करोगे, ठीक है, आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ भी जा सकते हो। ऊपर ऑप्शन दिया होता है कि गो टू एप्लीकेशन फॉर्म करके, तो आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ भी जा सकते हो, नहीं तो आप दोबारा से लॉगिन भी कर सकते हो अगर सिस्टम में कोई एरर आ गया हो तो, ठीक है। उसके बाद वही आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन भैया, आपका एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब ये ऑटोमेटिकली फिल होकर ही आएंगे आपके, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी फिल होकर ही ऑटोमेटिकली आएंगी, बस आप अपना एक बार चेक कर लेना, क्योंकि देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत ध्यान से भरना, एक बार रजिस्टर्ड हो गई जो डिटेल वो चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो अपने नाम की स्पेलिंग, आपकी ईमेल आईडी, आपके फादर के नाम की स्पेलिंग, आपके मदर के नाम की स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें अच्छे से चेक कर लेना, तभी उसको सबमिट करना, वरना वो दोबारा चेंज नहीं होगी। मैं पहले ही बता देती हूँ कि वो दोबारा से चेंज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आएगा आपका, ये ऑटोमेटिकली फिल होकर आएंगे, ठीक है। बस यहाँ पर आपको अपने ID नंबर, आपका नाम वगैरह ये सब चीज़ें डालनी है, ये सब ऑटोमेटिकली फिल होकर आएगा आपको, बस आपको चेक करते चले जाना है, ठीक है। उसके बाद अदर पर्सनल डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस अपना डाल देना, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, जेंडर डाल देना, आपका स्पाउस का नाम आ गया यहाँ पे, ठीक है। नेशनैलिटी आ गई, डोमिसाइल में आप अगर यूपी के हैं तो आप यूपी का डाल सकते हैं, और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप अदर स्टेट का डालेंगे, ठीक है। अदर डोमिसाइल स्टेट आ गई इसमें, जहाँ से भी हैं, जैसे दिल्ली NCR से हैं, हरियाणा से हैं, जहाँ से भी आप उसको डाल सकते हैं, ठीक है। अब कैटेगरी में ये ऑटोमेटिकली सेव ही होगा, देखो, क्योंकि जो आपको पता ही है कि जो अदर देन यूपी हैं, ठीक है, अदर देन यूपी वो सब जनरल में ही काउंट होंगे, यानी अनरिजर्व में ही आएंगे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट सोशल कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें SC ST OBC सारा का ही ऑप्शन आएगा, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला, टेंशन मत लेना कि हमारा फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा। आप सोशल कैटेगरी में अपना सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन काउंट आप अनरिजर्व में ही हो गए, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। उसके बाद ठीक है, सब कैटेगरी कोई नहीं है, ठीक है। जो आर यू रेगुलर यूपी एम्प्लॉय अगर है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। उसके बाद आपका एड्रेस आ गया, जो भी आपका एड्रेस है, जैसे भी है आपका कम्युनिकेशन डिटेल में आ जाएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो ये सेम ही कॉपी नीचे आएगी, तो परमानेंट एड्रेस सेम है तो ये एज इट इज सेम आ जाएगा, और अगर नहीं है तो आप अपना जैसे इसमें दे रखा है वैसे ही नीचे परमानेंट एड्रेस की लाइन्स दे रखी है, तो आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा भाई आपका क्वालिफ़िकेशन आ जाएंगी। क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में सबसे पहले तो आपसे 10th का पूछते हैं, ठीक है, आपका बोर्ड और कहाँ से पास आउट करा है, स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, जो भी आपको बताना है, जो भी मेजर सब्जेक्ट्स रहे हैं आपके 12th के, ठीक है। जैसे किसी ने PCB लिया होगा, किसी ने कॉमर्स लिया होगा, किसी ने आर्ट्स लिया होगा, जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ये नहीं कि जो एडिशनल सब्जेक्ट्स आपने लिए थे वो मत डालना, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनके आपने मार्क्स काउंट करे हैं वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप मेंशन कर देना, इसमें आ जाएंगे, ठीक है। आपका जो CGPA रहा है वो सब इसमें आ जाएगा, और ये 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम का है आपका, ठीक है। ये 12th के बोर्ड का आ गया सब कुछ कि कहाँ कहाँ से आपने पास आउट किया, कितनी परसेंटेज थी, कितने मार्क्स थे, ये सब चीज़ें आ गई। उसके बाद इसमें पूछा है कि आप डिप्लोमा है या डिग्री है, जैसे किसी ने पोस्ट BSc करी है या BSc करी है तो वो ग्रेजुएशन में आता है, ठीक है, तो वो डिग्री में आता है, ये ध्यान रखना। लेकिन डिप्लोमा डिटेल्स आप डाल सकते हो, जैसे किसी ने GNM करके पोस्ट BSc करी है तो वो अपना डिप्लोमा की डिटेल इसमें डाल सकता है, ठीक है, अपना डिप्लोमा की डिटेल इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने करी है, ठीक है, देखो अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो आप अपने डायरेक्टली डिग्री की ही डाल दो डिटेल्स इसमें, जो भी पोस्ट BSc की आपकी डिटेल है वो पूरी की पूरी इसमें डाल दो, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कहाँ से करी है, अगर आपने MSc करी हुई है तो आप इसमें वो डाल सकते हो, जैसे किसी ने PhD MSc ये सब चीज़ें करी होती है तो वो डिटेल्स आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है।
अब पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है भाई, देखो इन्होंने 50 बेडेड हॉस्पिटल का जो है एक्सपीरियंस मांगा है जीएनएम वालों के लिए, बीएससी वालों के लिए नहीं नीडेड है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि भैया जो भी है आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, वो इन्होंने पूछा है, तो उसमें येस नो कर सकते हो आप। और इन्होंने ये भी पूछा है कि आप रजिस्टर्ड हो या नहीं, तो इसमें भी आपको अपने अकॉर्डिंग भर देना है। उसके बाद जहाँ से भी आप रजिस्टर्ड हो आप उसमें वो फिल करोगे, और जो भी डेट है, ठीक है, जैसे जिस भी डेट में आपका वो इशू हुआ था, ठीक है, जिस भी डेट पे आपका इशू हुआ था, जैसे आपका 2021 में हुआ, 22 में हुआ, 25 में हुआ, 24 में हुआ, जब भी आपका इशू हुआ है सर्टिफिकेट आपका रजिस्ट्रेशन का, उसकी डेट आपको इसमें मेंशन करनी है, ठीक है। ये सब आपका आ गया भाई। अदर क्वालिफिकेशन आप डाल सकते हो, जैसे किसी ने एडिशनली कुछ करा होता है, आईसीयू का कोर्स करा होता है, या और भी बहुत सारे कुछ लोग कोर्सेज कर लेते हैं, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, आपका इसमें एडिशन होता रहेगा। उसके बाद एक्सपीरियंस डालोगे भाई, ठीक है। एक्सपीरियंस में क्या क्या डालोगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस आ गया, कितने बेडेड है, बेडेड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 50 बेडेड मिनिमम मांगा है, तो मेक श्योर कि जिस हॉस्पिटल में आपने काम किया हो वो 50 बेडेड होना चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना जो भी उनका वहाँ का होता है, उनकी ईमेल आईडी हो गई, किस पोस्ट पे थे, जैसे आप ट्यूटर थे या फिर आप नर्सिंग ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे थे, जैसे भी आप काम कर रहे थे वो आप डाल देना। स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस, कब काम करना शुरू किया था, एंड डेट ऑफ सर्विस, जैसे अगर अभी आप ऑन गोइंग हो तो आज की रिसेंटली डेट भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑटोमेटिकली लेंथ ऑफ सर्विस आ जाता है, और भी अगर जैसे आपने मल्टीपल जगह पे काम किया तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, अगर बाई चांस कोई गलती से आपने कर दिया फिल तो आप डिलीट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। अदर क्वालिफिकेशन में वही सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपके पास आएगा भाई डॉक्यूमेंट अपलोड का, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम जब इसको फिल कर रहे थे तो क्योंकि हम फॉर्म फिल नहीं करना था, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड का जो ऑप्शन आएगा वो आएगा उसमें, जब आप पूरा सबमिट कर दोगे उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा आपके पास, ये ध्यान रखना। तो आपने पहले ही चेक कर लेना है सारी डिटेल्स वगैरह, क्योंकि ये वापस नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो वापस आप बैक नहीं जा पाएंगे, तो प्रीव्यू कर लेना अच्छे से अपनी डिटेल्स को सबमिट करने से पहले, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आपका सबमिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, एक ऑप्शन आएगा आपका बैक का, एक आएगा आपका प्रीव्यू का, ठीक है। ये 3 ऑप्शन आपके पास आने वाले हैं, आप एक बार प्रीव्यू करके देख लेना कि भाई जो आपने डिटेल्स भरी हैं वो सही है नहीं है। देखो कभी कभी मिस टाइपिंग हो जाती है, कभी कभी एरर हो जाते हैं और सभी से हो जाते हैं, इसलिए जब भी फॉर्म भरे बहुत ध्यान से, बहुत दिमाग लगा के, बहुत ठंडे दिमाग से फॉर्म भरें, ऐसे हड़बड़ी में फॉर्म मत भरें कभी भी, ठीक है। ये नहीं कि थके हुए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है लेकिन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो ऐसे कभी नहीं करना, ठीक है। तो प्रीव्यू कर लो एक बार अच्छे से, प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा वहाँ पे, प्रीव्यू कर लो और बैक भी जाके देख सकते हो, ठीक है, कि कोई ठीक करना है, कुछ एडिट करना है तो आप बैक जाके इजीली कुछ भी एडिट कर सकते हो। बस रजिस्ट्रेशन डिटेल आपकी एडिट नहीं होगी अगर वो एक बार सबमिट हो चुकी है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये फॉर्म आपका दोबारा से एडिट हो सकता है इस स्टेज तक, ठीक है, जब तक डॉक्यूमेंट अपलोडेड का ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। जब आपने एक बार सबमिट कर दिया तो इसमें डॉक्यूमेंट अपलोडेड का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपकी फ़ोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर, आपका एज प्रूफ, ठीक है, आपका डोमिसाइल, ये सब चीज़ें मांगी हुई हैं, तो आप उसको अपलोड कर लेना, जितना उन्होंने MB दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग ही अपलोड करना। अगर नहीं हो रहा है, बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है गूगल पे कि भैया JPG को कन्वर्ट कर दो PDF में, या PDF को कन्वर्ट कर दो JPG में, बहुत सारी आपके पास फाइल्स, वहाँ पे आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी, बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है, ठीक है। और बच्चों ध्यान रखना कि जो भी आपका साइज़ आता है, जैसे 1 MB के अंदर मांगा है उन्होंने, 100 MB के अंदर मांगा है, जो भी उन्होंने साइज़ मांगा है उसके अकॉर्डिंग ही अपलोड करना, वरना वो आप अपलोड करोगे वो सेव नहीं करेगा, और बाई चांस आप अगर आगे मूव ऑन कर गए तो वो अधूरा रह जाएगा आपका फॉर्म। फिर अगर कब रेक्टिफिकेशन टाइम आता है, नहीं आता है, कुछ नहीं पता होता, तो फर्स्ट टाइम जब भी फॉर्म फिल करो तो ध्यान से फिल करो, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो उन्होंने जैसे 1 MB का साइज़ बोला है तो 1 MB का ही साइज़ डालना है, तो वो आपको कन्वर्टर बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे कन्वर्टर आपको गूगल पे मिल जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, देखो बहुत सारे आपको कन्वर्टर्स यहाँ पे मिल जाएंगे,
ठीक है, कंप्रेस साइज करके आप लिख सकते हो, कंप्रेस PDF या JPEG कुछ भी आप डालोगे तो इसमें और बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, आप कैसे भी जाके कन्वर्ट, आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आपको इसमें अपलोड करने हैं वो सब आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है बच्चों, इतना मैंने आपको डिटेल से इसमें सब कुछ बता दिया है। आई डोंट थिंक आपको अब इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आने वाली है। कैटेगरी वाले घबराना नहीं है कि भाई अपना कैटेगरी डालें नहीं डालें, तो आप सब कुछ डाल सकते हो। ठीक है बच्चों, ये तो रही फॉर्म फिलिंग की बात। ठीक है, मुझे उम्मीद है अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि हमें अभी भी नहीं समझ आ रहा कि फॉर्म में क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपको बिल्कुल रिप्लाई करेंगे कि आपको कैसे फिल करना है वो। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये तो हो गई फॉर्म फिलिंग की बात, बिल्कुल हो गई। फॉर्म तो सभी फिल कर देंगे, है ना, 18 तारीख की डेट है, सभी फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन बच्चों तैयारी भी तो करनी है। ठीक है, थ्योरी पोर्शन पढ़ना है, MCQ प्रैक्टिस करनी है, अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है करने के लिए। तो बच्चों देखो, नर्सिंग अड्डा 24/7 आपके लिए बहुत प्यारे से ऑफर्स लेकर आया है। ठीक है, देखो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं जिसमें बाय 1 ईयर और गेट 2nd ईयर फ्री है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। SGPGI का जो बैच है आपका 26 जून से शुरू होने वाला है। ठीक है, अभी भी आपके पास वक्त है, जल्दी से ज्वाइन कर लो, 26 जून से आपका बैच शुरू होने वाला है। ठीक है, आपको कोई भी, देखो आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, देखो आपको बिल्कुल इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाली हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाली हैं, PDF नोट्स मिलेंगे। ठीक है, आपका DPPs रहने वाली हैं। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड होंगी, मॉक टेस्ट वगैरह आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और जैसे ही आपका पूरा थ्योरी, पूरा आपको MCQ पूरा कवर कराया जाएगा, ताकि एग्ज़ाम के बेस पे, जो भी आपका एग्ज़ाम में आता है उसके बेस पे आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, बिल्कुल एक्सपर्ट फैकल्टीज़ मिलने वाली हैं आपको। ठीक है, विवेक सर पढ़ाने वाले हैं, मैं पढ़ाने वाली हूँ, परवीन मैम पढ़ाने वाले हैं, सादिया मैम पढ़ाने वाले हैं, किरण मैम पढ़ाने वाले, आपको सब एक्सपर्ट फैकल्टीज़ मिलेंगी, दवे सर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9958776247 पे। अब आपको परचेज़ कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। देखो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ये हमारी ऐप है अड्डा 24/7 की, ऐप डाउनलोड करके भी आप इस बैच को परचेज़ कर सकते हैं। नहीं तो बच्चों आप क्या करेंगे, आप अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे, ये देखिए SGPGI का बैच गिरा आपका 26 जून से शुरू होने वाला है, 22299 का है आपका बैच। ठीक है, आपको सारा एक्सपर्ट फैकल्टी, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ मिलने वाली है। और बच्चे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9958776247। इस नंबर पे आप कॉल करके कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, आप बैच से रिलेटेड कुछ भी आप इससे पूछ सकते हो कि आपको नहीं समझ आ रहा कैसे परचेज़ करना है, कहाँ आपको डिस्काउंट मिलेगा, कहाँ आपको ऑफर्स मिलेंगे, ये सब चीज़ें आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि हम सब मिलकर अपनी एक सीट तो पक्की कर ही लें। ठीक है भाई, सबको एक एक सीट ही तो चाहिए ना, एक ही चाहिए या ज़्यादा चाहिए, पहले ये बता दो कमेंट सेक्शन में मुझे। सबको एक सीट चाहिए ना SGPGI की, तो जल्दी से अपनी एक सीट पक्की करने के लिए भाई हमारे साथ जुड़ जाओ जल्दी से SGPGI के बैच में। ठीक है, बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत सारी तैयारी बाकी है अभी, तो जल्दी से हमारे साथ SGPGI के बैच में जुड़ जाइए। ठीक है, और भाई ऐसी वीडियोस देखने के लिए और जानकारी पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद।